जैसे मैम केरला स्टोरी में दिखाया गया था, जो लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है तो उनको आईएसआईएस के हवाले कर देते हैं या प्रोस्टिट्यूशन में बेच बेच दिया जाता है। तो ऐसा सच में होता है? बिल्कुल होता है। अभी आप देखिए वो जो बस्ती वाला जो मामला था उत्तर प्रदेश का, आप गूगल सर्च कीजिए। उसमें जो उसने 300 से ज्यादा अधिकतर हिंदू लड़कियों का जो पहले प्यार मोहब्बत का जाल बिछाया, उसके बाद फिर उसको शादी का झांसा दिया, उसके बाद फिर उसका इंटीमेट रिलेशन का उसने वीडियो बनाया, और फिर उससे प्रोस्टिट्यूशन करवाने के लिए अधिकतर लड़कियों से करवाया। और जिन लड़कियों ने बिल्कुल मतलब वो वल्नरेबल हो गई कि भाई अब तो हो गया, बहुत हद हो गई, तो प्रोस्टिट्यूशन तो करवाया ही जाता है। एंड द और केरला स्टोरी में एक चीज बहुत अच्छी, बहुत सत्य दिखाई गई है, टच किया गया है, कि ऐसे मुसलमान लड़कों का समर्थन उनके पेरेंट्स करते हैं। हाँ, पे उसमें दिखाया गया कि पेरेंट्स समर्थन कर बिल्कुल रहे हैं। बिल्कुल करते हैं। अभी आपको याद होगा कि कुछ परिवार जो है वो बम बना रहे थे छत पर। जी। अभी रिसेंट हाँ, न्यूज आया रिसेंट न्यूज़ था। आया था। तो उसमें उसकी माँ थी हुँ, जो जल के मर गई, और बेटा जल के मर गया। हुँ। और जनाब जो है वो लव जिहाद भी साथ साथ कर रहे थे, क्योंकि उसकी जो गर्लफ्रेंड साथ में थी वो हिंदू थी। तो परिवार बम बनाने में साथ दे सकता है, लव जिहाद करने में साथ नहीं दे सकता। हिंदू दे सकता बेटियों है, से बिल्कुल। प्रोस्टिट्यूशन करवाने में साथ नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता है? अब आप सोचिए कि जो जो लड़के हम जैसे लोगों को गालियां परोसते हैं, क्या उनकी माएँ देखती नहीं है कि मेरा बेटा क्या कर रहा है? बिकॉज़ मैं तो अपने बच्चे का, मेरे मेरे मोबाइल में मेरे बेटे का व्हाट्सएप है। मैं रोज़ चेक करती हूँ। रोज़ चेक करती हूँ कि क्या कर रहा है वो। हम दोनों का गूगल सेम है। मैं रोज़ चेक करती हूँ कि उसने क्या सर्च किया है। तो ये माएँ कौन-सी हैं जो सर्च नहीं करती कि बेटा मेरा गालियाँ परोस रहा है? अरे मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा, एक एक आप टेंडेंसी देखिएगा इसकी, इन लोगों की, मुसलमानों की। इनकी माएँ बड़ी शातिर होती हैं, बड़ी जिहादन होती हैं, सिर्फ़ हिजाबन नहीं होती हैं। हुँ। आई लव मोहम्मद के भगदड़ में बहुत सारे मुसलमान लड़के अरेस्ट हो गए। अरे वो तो दिमाग से ठीक नहीं है, उसका दिमाग ठीक नहीं है, पुलिस पता नहीं क्यों पकड़ के ले गया, लव जिहाद में अरेस्ट हो गया। अरे उसका दिमाग तो ठीक ही नहीं है, पुलिस पागल है, पकड़ के लेके चला गया है, उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, कोई बम मार दिया। क्या बताएं, मेरे बेटे का तो दिमाग भी ठीक नहीं है, वो तो पगला है, पगला। पता नहीं पुलिस क्यों पकड़ के लेकर चली गई, मर्डर कर दिया। अरे पागल है, उसका दिमाग ठीक नहीं है, पता नहीं पुलिस क्यों पकड़ के लेकर चली गई। तो ये एक टेंडेंसी इनकी बड़ी जबरदस्त होती है। वो पूरा साथ देती है हर चीज़ में। हर चीज में आप मुझे एक स्टेटमेंट बताइए जिसमें कोई मुस्लिम बलात्कारी है, उसकी माँ ने खड़े होकर कहा है कि फांसी दे दो, मैं ऐसे बेटे को बेटा नहीं मानती। एक स्टेटमेंट बताइए। इतने अफजल गुरु, बुरहान वानी, याकूब मेमन, यासीन मलिक, आप सबको हम ले लेते हैं, सारे जितने इंसिडेंट हमने देखे हैं, इसमें से आप ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, देवबंद और जमायतुल उलमा हिंद का एक स्टेटमेंट बताइए जिसमें वहां से स्टेटमेंट आया हो कि हम इसको मुसलमान नहीं मानते। कभी कोई स्टेटमेंट ही नहीं आता है। नहीं, स्टेटमेंट आता है कि बुरहान वानी को हम शहादत साथ का दर्जा हाँ, देंगे, याकूब मेमन के जनाजे की नमाज हम पढ़ेंगे, ये आता है। हाँ। तो साथ तो देते हैं, और सिर्फ अम्मा अब्बा साथ नहीं देते हैं, पूरा मुस्लिम समेत। पूरा मुस्लिम कम्युनिटी साथ देता है। अच्छा बेटा, तुम हिंदू लड़की का बलात्कार करके आए हो, बलाइयां ले लूं मैं तुम्हारी। तुम इतना बड़ा काम करके आए हो, एक काफिर की बेटी का रेप करके आए हो। अच्छा, तुमने श्रद्धा की बोटियां कर दी। अरे रे 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 रे, कितना प्यारा, कितना सवाब का काम किया है, अब तो पैगंबर मोहम्मद पूरे खानदान को जन्नत भेजेंगे। ये होता है घरों के अंदर। ये जो कटमुल्ले मुझे गालियां देते हैं, इनकी माएं बहुत खुश होती होंगी, बहुत खुश होती होंगी कि बहुत सवाब का काम कर रहा है, क्योंकि नाजिया इस्लाम को डिकोड कर रही है। आपको क्या लग रहा है कि पेरेंट्स उनको डांटते हैं? नो। नहीं, अगर डाँट देते होते तो ऐसे काम ही क्यों होता? हाँ, आगे जाके वो इतने बिगड़ते ही नहीं बच्चे। बिल्कुल।